बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान और आप देख रहे हैं दी फार्म फिट। ओट्स, आज हम बात करेंगे जौ के बारे में। ओट मील, जौ का दलिया या ओट्स के बारे में। हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये एक बड़ी ही पसंदीदा खुराकों में से एक खुराक थी। अब इसके कौन कौन से फ़ायदे हैं, मैं इंशाल्लाह ताला आपको इसके 7 मेजर फ़ायदे बताऊंगा कि इसके कौन कौन से फ़ायदे हैं, और इसकी डोजेज भी बताऊंगा और इसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स के बारे में भी बताऊंगा कि इसमें क्या कुछ पाया जाता है इस सब वीडियो में। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने करना क्या है, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करना है ताकि आपको आने वाली हमारी तमाम वीडियो मिल सकें। ओट्स के अंदर रिच कार्ब्स, हाई प्रोटीन और इसके अलावा बेशुमार मल्टीविटामिन्स और इसके अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम वगैरह इसके अंदर पाया जाता है। इसके अंदर कई किस्म के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जिसमें जो सबसे मेजर इसका एक एंटीऑक्सीडेंट है वो एविनंथ्रामाइड। ये एंटीऑक्सीडेंट है जो कि ब्लड प्रेशर के लेवल को आपकी बॉडी के अंदर उसको कम रखता है, जिसकी वजह से आपको अल्टीमेटली कई बीमारियों से ये बचाता है। इसके अंदर हाई किस्म का रिच फाइबर पाया जाता है जो कि आपकी कॉन्स्टिपेशन के लिए एक बड़ा ही अच्छा है। कॉन्स्टिपेशन का सबसे जो नेचुरल रेमेडी या सबसे ज़्यादा अगर उसका इस्तेमाल हम देखते हैं वो फ़ाइबर का इस्तेमाल है। तो इसके अंदर रिच फाइबर पाया जाता है, जिसकी वजह से किसी भी किस्म का कॉन्स्टिपेशन का मसला हो, कब्ज़ का मसला हो, उसके हल के लिए ये बड़ी ही एक अच्छी आपकी खुराक है। इसके अंदर हाई फाइबर पाया जाता है जो कि बीटा ग्लूकोन के नाम से हम इसको जानते हैं। उसका काम क्या है, वो आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर का जो लेवल है उसको लो रखता है, जिसकी वजह से बेशुमार बड़ी बड़ी बीमारियों से ये आपको बचाता है। जिस तरह और इसके फ़ायदे हैं उसी तरह इसका एक और फ़ायदा वो भी है कि जो अगर आपके पेट में चर्बी हो, आपका जिस्म में चर्बी हो, आपका मोटापा हो, वेट बहुत ज़्यादा हो, इसके अलावा आपका जो स्पेशली कोई बॉडी पार्ट है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो, मोटापा हो, उसमें फ़ैट हो, उस सब में ये आपका काफ़ी ज़्यादा किरदार अदा करता है, उसको ख़त्म करने में ये काफ़ी मदद करता है। इसके अंदर हाई फाइबर, हाई प्रोटीन पाई जाती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में फुलनेस का जो एहसास है ये पैदा करता है, और जिसकी वजह से आपका जो भूख है वो आपको कम लगती है, और जब आपको भूख कम लगेगी आप कैलोरीज कम इनटेक करेंगे और अल्टीमेटली आपका जो फैट लॉस है उसका सिस्टम जो है वो तेज़ हो जाएगा। जौ का और जौ के दलिया के इस्तेमाल से बच्चों के अंदर इसका एक इतना अच्छा फ़ायदा है कि बच्चों में जो अस्थमा जो एक बीमारी है उसका जो एक रिस्क है उससे ये काफ़ी ज़्यादा बचाता है। इवन अगर कई बच्चों को पैदाइश से ही अस्थमा का प्रॉब्लम हो जाता है, उससे भी ये काफ़ी हद तक उनको बचाता है। आजकल बहुत ज़्यादा जोड़ों का दर्द, पुट्ठों का दर्द, ये बहुत ज़्यादा एक बीमारी पाई जाती है। ये हमारा लाइफ़स्टाइल की वजह से, हमारे खानों की वजह से, फ़ास्ट फूड की वजह से ये बहुत ज़्यादा बीमारी एक हमारे अंदर पाई जा रही है। बुज़ुर्गों में भी, जवानों में भी और लेडीज़ में भी स्पेशली ये बहुत ज़्यादा एक बीमारी पाई जाती है। इसके इस्तेमाल से आपको इस बीमारी से भी काफ़ी हद तक छुटकारा हासिल हो सकता है। इसके अंदर आपको मैंने पहले भी बताया कि कई किस्म के एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि कई बीमारियों से लड़ने में काफ़ी ज़्यादा ये मददगार साबित होते हैं। लेकिन अगर हम जोड़ों की दर्द की बात करें और पट्ठों के दर्द की बात करें तो ये एक बड़ा ही अच्छा टॉनिक है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी है, इसके अंदर मैग्नीशियम भी है, इसके अंदर कैल्शियम भी है, इसके अंदर विटामिन्स भी हैं, और इसके अंदर और अल्लाह ने इतना कुछ रखा हुआ है इसके अंदर कि आप इसके इस्तेमाल से आपको प्रॉपर एक हेल्दी फूड जो है वो मिलता है। अगर आप जौ के दलिए में थोड़ा सा शहद इस्तेमाल कर लें और शहद के साथ आप 3-4 बादाम डाल लें और 1 से 2 अखरोट डाल लें तो ये एक तलबीना बन जाता है। और तलबीना वो एक ऐसी खुराक है जो कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बीमार लोगों को इसका इस्तेमाल बताया कि आप तलबीना का इस्तेमाल करें तो आपको इससे कई बीमारियों से छुटकारा हासिल होगा। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप फ़ैट लॉस नहीं कर रहे तो आप इसका इस्तेमाल जो है अपने बुज़ुर्गों को, अपने वालिदैन को इसका इस्तेमाल ज़रूर करवाएँ और उसके अंदर 3 से 4 बादाम डाल दें, 2 से 3 इसके अंदर अखरोट डाल दें, और इसके अंदर 1 चम्मच आपने शहद का डालना है, शहद भी शिफा है, और एक बाउल जो है तकरीबन 100 ग्राम्स
इसके अंदर आपने के अंदर ये सारा कुछ इसमें ऐड कर देना है और ऐड करके वो उनको दिन में एक दफ़ा कम से कम ये लाजमी दे। मैं तो कहूँगा नाश्ते में इनको ये एक लाजमी दे और ये बड़ा ही अच्छा इसका फ़ायदा है। अब हम बात करते हैं इसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स के बारे में। अगर हम 100 ग्राम ओट्स लेते हैं, जो अगर हम 100 ग्राम्स लेते हैं तो इसके अंदर तकरीबन 390 के करीब कैलोरीज पाई जाती हैं। उसके अंदर जो है 17 ग्राम के करीब प्रोटीन पाई जाती है, 66 ग्राम के करीब इसके अंदर कार्ब्स पाए जाते हैं। और अगर फ़ाइबर की बात करें तो 11 ग्राम इसमें फ़ाइबर है। और अगर हम फ़ैट की बात करें तो 7 ग्राम इसके अंदर फ़ैट है। अगर हम पानी की बात करें तो इसमें जस्ट 7 से 8% इसके अंदर पानी पाया जाता है। अगर हम इसके अंदर जो न्यूट्रिशंस की बात करें कि इसके अंदर क्या कुछ पाया जाता है, तो इसके अंदर कैल्शियम पाया जाता है, इसके अंदर फास्फोरस पाया जाता है, मैग्नीशियम है इसके अंदर, इसके अलावा आयरन पाया जाता है, कॉपर है, पोटाशियम है। और विटामिन्स में अगर हम देखें तो विटामिन बी है, विटामिन B5 है और इसके अलावा जिंक इसके अंदर पाया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इस वीडियो में मैंने आपको ओट्स के बारे में इसके फ़ायदे बताए, इसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स बताए और इसका तरीक़ाकार बताया, इसका इस्तेमाल बताया, उससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसको घर में लाजमी ऐड करें। ज़रूरी नहीं कि आप फ़ैट लॉस कर रहे हैं या आप डाइटिंग पे हैं तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। आप इसको वैसे भी एक हेल्दी ब्रेकफास्ट के तौर पे मैं कहूँगा कि आप इसको इस्तेमाल करें घर में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। अगर फ़ायदा हुआ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। इसी तरह की मज़ीद एक अच्छी वीडियो लेके आपकी खिदमत में मैं फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।